जी दोस्तों, कैसे हैं आप? क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट करनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बहुत सिंपल 4 स्टेप्स हैं, तो चलें फॉलो करते हैं। सबसे पहला जो चीज़ आपको जो आपने पता करनी है, देखनी है, वो ये है कि आपको देखना है आपके कंट्री में लॉ क्या है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको देखना है कि लॉ पाकिस्तान में क्या है क्रिप्टो के बारे में। अगर आप इंडिया में हैं तो आपको इंडिया का लॉ देखना है। ये लॉ चेंज भी होता रहता है, इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप ये देखें कि आपके कंट्री में क्रिप्टो ट्रेडिंग के मुतालिक जो लॉ है वो क्या है। अभी मैं ये मान लेता हूँ कि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, या जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पे लॉ है, क्रिप्टो करेंसी को अलाउ करता है। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए अब हम सबसे अपना पहला स्टेप देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो आपको ये करनी होती है कि आपको किसी एक बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना होता है। तो पहले स्टेप में मैं आपको रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने अकाउंट को फ़ंड करना होता है, वो कैसे करते हैं। उसके अगले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा, तीसरे स्टेप में, कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। तो और उसके बाद फाइनल चौथा स्टेप होगा कि जब आप ट्रेडिंग कर लेते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। तो चलें, सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, पहला स्टेप क्या है, किसी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ अपने आप को रजिस्टर करवाना। दुनिया में बहुत सी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, लेकिन जिसको मैं इस्तेमाल करूँगा इसमें एग्जांपल के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए, वो है बाइनेंस। और बाइनेंस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज है, इसलिए हम उसी को यूज़ करेंगे। दूसरी जो एक्सचेंजेस हैं क्रिप्टो की, वो भी उसी को फॉलो करती हैं, या वहाँ पर भी वही चीज़ें उसी तरह से होती हैं जैसे बाइनेंस पे होती हैं। तो सबसे पहले आपको बाइनेंस, ठीक है, को गूगल में सर्च करें, और जब आपको जो लिंक मिल जाए पहला, तो उस लिंक पे आप क्लिक करें और बाइनेंस की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने आप को सबसे पहले रजिस्टर करवाना है। ठीक है, अब आपके पास ये देख रहे हैं, आपके पास ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। एक आप अपना, अगर आपके पास अपना ईमेल एड्रेस है और फ़ोन नंबर है जैसे मोबाइल, तो आप उससे रजिस्टर को यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर होने के लिए। अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास एप्पल अकाउंट है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको एक दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि आप जिस भी नाम से अपने आप को रजिस्टर करना चाहते हैं बाइनेंस पे, आपको वो नाम एग्जैक्टली वही यूज़ करना होगा जो आपके बैंक अकाउंट के ऊपर नाम है, एग्जैक्टली सेम। ऐसा नहीं होगा कि आपके बैंक अकाउंट में मिडिल नेम है और आप रजिस्ट्रेशन बाइनेंस पे करें तो आप मिडिल नेम यूज़ ना करें, या बाइनेंस पे रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप मिडिल नेम दे दें और आपके बैंक अकाउंट में मिडिल नेम ना हो। आपको एग्जैक्ट सेम टू सेम नाम अपने हर जगह पे यूज़ करना है। इसी तरह आपको एक चीज़ और जो आप जहन में रखनी होगी कि जब आप एक दफ़ा रजिस्टर कर लेंगे तो आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई भी करना होगा। उसके लिए आपका मोबाइल नंबर आपको ज़रूर डालना होगा, और आपको अपना कोई आईडी कार्ड या आईडी डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। उस आईडी डॉक्यूमेंट के ऊपर भी आपका एग्जैक्ट सेम नाम होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अपने अकाउंट को बाद में फ़ंड करना शुरू करेंगे ट्रेडिंग से पहले, तो आपको अगर आपके नाम मैच नहीं होगा तो आप अपने अकाउंट को फ़ंड नहीं कर सकेंगे। इसलिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसको जहन में रखें कि आपका एक अकाउंट, आपके सब तरफ अकाउंट आपका मैच करना चाहिए। तो जब आप अपने अकाउंट को एक दफ़ा रजिस्टर कर लेंगे और उसके बाद आप उसको वेरीफाई भी कर लेंगे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, वेरीफाई करना 100% ज़रूरी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर वेरिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट होती जा रही है। तो जितना जल्दी आप उसको करवा लेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन वेरिफिकेशन के बगैर भी आप अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगर आप वेरिफिकेशन करवा लेंगे तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदे होंगे। वेरिफिकेशन मुश्किल नहीं है। जब आप अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो आपको वेरिफिकेशन के लिए वो बाइनेंस खुद गाइड करेगा कि अब आपको क्या करना है। जब पहला स्टेप आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, आपका बाइनेंस पर अकाउंट बन जाएगा या किसी और क्रिप्टो एक्सचेंज पर, तो अगला स्टेप जैसा मैंने आपको बताया था, आपको अपना वेरिफिकेशन के बाद, अकाउंट रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपने अकाउंट को फ़ंड करना है। ठीक है, अब आप अपने अकाउंट को फ़ंड कैसे करेंगे? आप अपने अकाउंट को अपने बैंक से ही फ़ंड करेंगे।
इसमें ये एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको समझना है, जहन में रखना है, वो ये कि आप किसी और का बैंक अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते अपने बाइनेंस के अकाउंट को फ़ंड करने के लिए। ओके, ये आपके अपने अकाउंट से डायरेक्टली होना चाहिए। और उसके लिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिपॉजिट, जीबीपी। आपके पास जो भी लोकल करेंसी आ रही है, अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में आ रहा है, या इंडियन रुपीज़ में आ रहा है, या यूएस डॉलर्स में आ रहा है, या किसी और में, आप जिस करेंसी में भी डीलिंग करना चाहते हैं वहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लें और फिर उसके हिसाब से आप अपने अकाउंट को फ़ंड कर दें। फ़ंड करने के लिए जो 2-3 ऑप्शन है, आप डायरेक्टली, अगर आपका वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ये नीचे उसकी फ़ीस भी लिखी आ रही है कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र में कितनी फ़ीस होगी, और अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे तो कितनी फ़ीस होगी। यहाँ से आप अपनी करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी करेंसीज़ नहीं है, लेकिन डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होते हैं, तो आपको जौन सा ऑप्शन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही लगता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरे स्टेप में, जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंट को फ़ंड करना होता है। जब आप एक दफ़ा फ़ंड अकाउंट को कर लेते हैं तो आपके बाइनेंस के अंदर एक ऑप्शन है, अगर आप मेन पर आएँ, होम पर, और फिर वॉलेट पे जाएं, और उसके बाद आप यहाँ स्पॉट में जाएं, तो स्पॉट में आपको यहाँ पर आपको बता रहा होगा कि आपके अकाउंट में फ़ंड्स आ गए हैं, तो वो और कितने फ़ंड्स आपने इसमें ट्रांसफ़र किए। नॉर्मली जब आप ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अगर आपकी हर चीज़ सही है, सारी वेरी डॉक्यूमेंटेशन, आपका अकाउंट रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो 10-15-20 मिनट से ज़्यादा अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र होने के नहीं लगते। जब एक दफ़ा आपके पास यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे तो अब हम अपने तीसरे स्टेप पे चलेंगे, और तीसरा स्टेप होगा ट्रेडिंग का। ट्रेडिंग करने के लिए अब आपको सबसे पहले जो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपने कौन सा कॉइन या कौन सा टोकन है जो आपने लेना है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने अगर कभी किसी बैंक जाके कभी एक करेंसी देकर दूसरी करेंसी लिए, तो यहाँ पर भी बिल्कुल उसी तरह से बैंक जाकर, या अगर कभी अपने मनी एक्सचेंजर्स के पास गए हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही है। यानी आप एक करेंसी देंगे और उसकी जगह दूसरी करेंसी ले लेंगे। तो उसके लिए अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा टोकन है या कौन सी करेंसी है जो आपको लेनी है। हो सकता है आपने कहीं के टीवी पे इश्तिहार देखा हो, इंटरनेट पे देखा हो, ऐड देखा हो, किसी ने आपको बताया हो कि ये टोकन अच्छा है, वो कॉइन अच्छा है, ये ऊपर जाएगा, वो ऊपर जाएगा। जो भी है, आपको वो पहले पता होना चाहिए कि वो कौन सा टोकन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा टोकन है, आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि इस वक्त 20,000 से ज़्यादा टोकन और कॉइन्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं टोकन और कॉइन कह रहा हूँ, इस वक्त आप उसको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है। इस वक्त आप उसको एक ही चीज़ समझ लें, लेकिन इसमें उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, लेकिन आपको ट्रेडिंग के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि उसमें क्या फ़र्क है। तो आप जब टोकन्स या कॉइन्स को सेलेक्ट डिसाइड कर लेंगे कि आपने वो कौन सा वाला लेना है, तो फिर आप अपनी ट्रेड्स पर आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद अब आपके पास ऊपर देखें, आप ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना वो कॉइन या वो टोकन जो है वो सर्च करेंगे। मैं इस वक्त एग्जांपल के लिए सिर्फ एक जो बहुत इस वक्त मशहूर है, कॉमन है, वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो है ADA USDT। अब इसमें होगा क्या कि ये जो चीज़ ऊपर लिखी आ रही है ADA USDT, इसका मतलब है कि आप ADA टोकन ख़रीदना चाहते हैं और USDT देना चाहते हैं उसके बदले में। अब आप कहेंगे कि पहले आपका सवाल होगा कि ये USDT कहाँ से आपके पास आएंगे। तो देखें, जब आपने अपने अकाउंट को फ़ंड किया था, हमने अभी पिछले स्टेप में जो बात की, स्टेप 2 के अंदर, जब आप अपने बैंक से अपने बाइनेंस अकाउंट को या अपने क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट को फ़ंड करते हैं, तो आपके पास वो लोकल करेंसी में या किसी एक करेंसी में आपका अकाउंट में डिपॉजिट होता है। जब वो डिपॉजिट होता है तो उसके बाद आपको उसको डिजिटल करेंसी में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको मिसाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि आपके पास USD आपने अपने अकाउंट में, बल्कि मैं इसको और थोड़ा सा सिंपल करता हूँ। फ़र्ज़ करें आपने GBP, यानी कि ये मैं इंग्लैंड की करेंसी है, अगर आप जिनको नहीं पता, फ़र्ज़ करें मेरे अकाउंट में इंग्लैंड की करेंसी पड़ी थी, ठीक है, जो मैंने अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट की बाइनेंस के अंदर। अब मैं उस करेंसी से डायरेक्ट, नॉर्मली लोग उससे नहीं ख़रीदती, लेकिन आप ख़रीद सकते हैं। अगर देखें, मैं अगर होम पे आऊँ तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है बाय विद GBP,
यानी आप अपनी करेंसी से डायरेक्ट भी जो क्रिप्टो करेंसी है वो ख़रीद सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से कोई सी भी है, सब आप डायरेक्ट अपनी करेंसी से ख़रीद सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग USDT को इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जब आपका लोकल करेंसी आपके अकाउंट में फ़ंड हो जाएगी तो पहले आप उसको USDT में कन्वर्ट करेंगे। इसमें कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं आती, बहुत कम होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, फ़र्ज़ करें आप समझ लें कि यहाँ पर आपके पाकिस्तानी रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है GBP की जगह, या इंडियन रुपीज़ लिखा हुआ आ रहा है GBP की जगह। तो आपको सिर्फ इतना करना है, आप उसको सेलेक्ट करें USDT के पेयर में, ठीक है। USDT के पेयर में आप उसको सेलेक्ट करें, उसके बाद आपको सेलेक्ट करें सेल पे। यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप GBP को या अपने पाकिस्तानी रुपीज़ या इंडियन रुपीज़ जो भी लिखा हुआ है उसको सेल करेंगे और आपको मिलेगा क्या, USDT। ओके, तो जितने भी आपने अपने बैंक अकाउंट से फ़ंड किए थे उसके बाद आप उन सब के सब को खर्च करना चाहते हैं तो आप 100% पे क्लिक कर देंगे। अगर आप 25%, 50% या जो टोटल अमाउंट फ़ंड करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। या आप मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं कि आप 10 खर्च करना चाहते हैं, 100 करना चाहते हैं, 1000 करना चाहते हैं, जितने भी करना चाहते हैं। अगर ये ऑप्शन भी नहीं तो आप तीसरा आप डायरेक्टली यहाँ पे डाल सकते हैं कि आप कितने USDT चाहते हैं। आप अगर USDT 100 चाहते हैं या 1000 चाहते हैं, तो डिपेंडिंग के आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितने USDT ख़रीदने हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेंगे तो अब आप उसको अपने सेल GB पे क्लिक करेंगे और आपका क्या होगा कि आपके जो लोकल करेंसी है वो कन्वर्ट हो जाएगी USDT में, ठीक है। जब वो USDT में कन्वर्ट हो जाएगी तो आप वापस अपने वॉलेट में आएंगे और स्पॉट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो दिखा रहा होगा, जैसे इस वक्त यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है USDT, ठीक है। दिखा रहा है कि मेरे पास बहुत ही थोड़े से USDT हैं, लेकिन आपके पास वो दिखा रहा होगा कि जितने भी आपने अपनी लोकल करेंसी सेल करके USDT परचेज़ किए हैं। ओके, तो ये एक ऐसा स्टेप है जो आपको ट्रेडिंग के लिए ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब भी आपको कोई नई ट्रेड खोलनी होती है तो आपको USDT लेने पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही कम होती है, इसलिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो हर एक को करना पड़ता है। मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि आप डायरेक्ट अपनी करेंसी से भी ख़रीद सकते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा कॉमन तरीका है कि आप जो USDT पेयर्स के अंदर या BUSD पेयर्स के अंदर लोग उस ख़रीदते हैं, इसलिए मैं आपको उसी से दिखा रहा हूँ। तो अब मैं बात कर रहा था तीसरे स्टेप की, कि आपने जब डिसाइड कर लिया है कि कौन सा टोकन या कौन सा कॉइन आपने ख़रीदना है, उस कॉइन को आप यहाँ पर अपनी एक्सचेंज में आके यहाँ पे हम ट्रेड्स में हैं, उसके बाद आपने ऊपर इस पर क्लिक किया और यहाँ पर आप उसको सर्च करेंगे। मैंने जैसे कहा कि हम जो सबसे ज़्यादा मशहूर वाला है इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस वीडियो की, मैं आपको एक उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन अगर आप कोई और सब टोकन या कॉइन सेलेक्ट करेंगे उसका तरीका भी बिल्कुल यही होगा। तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखा रहा है, हमें दिखा रहा है कि आप ADA बाय करना चाहते हैं तो पहले से बाय पे सेलेक्ट होना चाहिए। बाय करना चाहते हैं ADA और USDT सेल करेंगे, यानी एक करेंसी जो आप ख़रीदेंगे वो बाय है, जो सेल करेंगे वो USDT है। फिर अगेन बिल्कुल सिंपल तरीका है कि आप उसको ये बताएंगे कि आप 100% अपने USDT जो है उनको स्पेंड करना चाहते हैं। ज़ाहिर है मेरे पास 0 दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास इस वक्त USDT बिल्कुल भी नहीं है खर्च करने के लिए, या अगर है तो बहुत थोड़े, जो आपको ये दिखा रहा है 0.003, इसमें मैं कुछ भी नहीं खरीद सकता। लेकिन आपके पास USDT जितने भी होंगे आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि 25% चाहिए, 50% खर्च करो आपके टोटल बैलेंस में से, 75% खर्च करो टोटल बैलेंस में से, या आप मैन्युअली भी इसको अमाउंट डाल सकते हैं। इसी तरह आप USDT भी डाल सकते हैं और ADA जो आप टोकन ख़रीदना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। दोनों सूरतों में आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आती, ये सिर्फ आपकी मर्ज़ी पर है कि आप कौन सी चीज़ को आप ईजी समझते हैं। जब आप एक दफ़ा ADA ले लेते हैं, ठीक है, आपने बाय कर लिया, उसके बाद वो फिर आप वापस अपने वॉलेट सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखें आपके स्पॉट के अंदर वॉलेट वो आ रहा होगा कि जी आपके पास कितने हैं। अब इस वक्त मेरे पास दिखा रहा है कि मेरे पास 89 ADAs हैं जिनकी प्राइस इस वक्त मार्केट के हिसाब से ये है, जो अगर प्राइस कॉइन की कम होगी तो ये फिगर नीचे आता जाएगा, और अगर कॉइन की प्राइस ऊपर होगी तो यही फिगर ऊपर जाता जाएगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि 89 जो है ये है टोटल नंबर ऑफ़ टोकन्स, कि कितने टोकन्स या कितने कॉइन्स आपके पास हैं, और ये 39 जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि इस वक्त उन टोटल कॉइन्स की टोटल 89 कॉइन्स जो हैं उनकी वैल्यू क्या है। जैसा मैंने आपको बताया ये ऊपर भी जाती है, ये नीचे भी जाती है। तो ये आपने ट्रेडिंग भी कर ली।
जब आप ट्रेडिंग कर लेते हैं तो अब आखिर अगला स्टेप होता है, फाइनल स्टेप होता है कि आपने ट्रेडिंग करनी है, आपके पास ये टोकन यहाँ पे पड़े हैं, तो अब आप उसको करेंगे क्या। सिंपल है, आपने ट्रेडिंग इसलिए की थी कि आप जब मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप उसको बेच देंगे। तो अब आपको सिर्फ ये करना है, आपको वेट करना है कि जैसे ही मार्केट की प्राइस ऊपर जाएगी तो आप वापस, जब आप समझते हैं कि अब आप उसको बेचना चाहते हैं, तो आप वापस ट्रेड में आएंगे, अपना उस पेयर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। या आप डायरेक्ट अपने वॉलेट में भी जा सकते हैं, और अगर आपके पास ADA है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेडिंग की ऑप्शन आ रही होगी, जैसे किधर गया, अच्छा इस वक्त यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिखा रहा, और ये आ गया, ठीक है, ट्रेड का ऑप्शन आ गया। तो आपके पास वही स्क्रीन दोबारा खुल जाएगी जो हम पहले जिस स्क्रीन पर थे। यहाँ पर अब अगर आप ADA को बेचना चाहते हैं तो आप सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेल पे क्लिक करेंगे, फिर आप उसको बताएंगे कि जी कितना अमाउंट है ADA का जो आप बेचना चाहते हैं। वही 25 ऑप्शन आपके पास हैं, 25, 50, 70, 100% आप बेचना चाहते हैं, या आप टोटल को आप बताएं कि जी बस इतने पैसों तक के बेचना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास तकरीबन $39 के हैं, तो मैं कहता हूँ भाई मैं $20 के बेचना चाहता हूँ, तो वो मुझे बताएगा कि ठीक है $20 के आपके बिक जाएंगे, आपको इतने 45.5 टोकन्स 45.5 कॉइन्स जो हैं वो आपके खर्च हो जाएंगे। तो अगर मैं खुश हूँ उस बात से तो मैं उसको सेल ADA पे क्लिक कर दूँगा और वो हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब आप ट्रेड करते हैं, यहाँ पर बाय करते हैं या सेल करते हैं, एक चीज़ आ रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिमिट लिखा हुआ है। लिमिट का मतलब ये होता है कि आप एक ख़ास प्राइस यहाँ पे सेट करते हैं कि जब प्राइस मार्केट की तो इस ख़ास पॉइंट पर पहुँचेगी तब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी प्राइस डाल सकते हैं। आप कहते हैं कि जी इस वक्त मार्केट प्राइस ये चल रही है, आप कहते हैं 43 सेंट चल रही है, आप कहते हैं आप तब बेचेंगे जब मार्केट प्राइस 50 सेंट पर जाएगी, ठीक है। और ये आप बाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और लिमिट और ये सेल के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों के लिए, ठीक है। तो अगर मैं फ़र्ज़ करें, अगर मैं इसको कहता हूँ कि देखें 0.40 अभी ये चल रही है, मैं कहता हूँ जब ये 50 पर आ जाए ना तो उस वक्त इसको सेल कर दो, ठीक है। मैं इसको सेल पे क्लिक किया, मैंने इसको कहा 50, और मैं कहता हूँ मैं जी 100% अपने जो टोकन हैं वो बेच देना चाहता हूँ जब प्राइस 50 तक आए, ओके। तो अब मैं क्या कहता हूँ, सेल पे कर देता हूँ क्लिक, ठीक है। अभी क्या करेगा, मेरी इस जो ट्रांजैक्शन है इसको होल्ड करेगा उस वक्त तक जब तक कि मार्केट की प्राइस, ये टोकन की जो प्राइस है 43 सेंट से ऊपर आके 50 सेंट पे नहीं आ जाए। अब ये कब होगा मैं नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, हो सकता है कभी भी ना हो सकता है अगले 5 मिनट में हो जाए, लेकिन जब भी होगा उस वक्त मेरी ये ट्रांजैक्शन जो है ट्रिगर हो जाएगी और मेरे जो टोकन हैं बिक जाएंगे, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, इसी तरह बाय के लिए भी होता है, इसी तरह सेल के लिए भी होता है। अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो आप इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। और आप इसको लिमिट की जगह मार्केट सेलेक्ट कर लें। मार्केट का मतलब ये होता है कि इस वक्त मार्केट प्राइस जो भी है, आप बस कहते हैं कि मैं उस प्राइस पे ख़रीदना चाहता हूँ, या अगर आप सेल करना चाहते हैं तो आप कहते हैं इस वक्त मार्केट प्राइस जो भी है बस मैं उस पर बेच देना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आप ऑटोमेटिकली लिमिट पर होता है और आप उसको बेचने की या ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं और वो फॉलो नहीं हो रहा, तो उसकी वजह ये होती है कि वो लिमिट पे सेट हुआ होता है। ये इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप मार्केट पर अगर आ जाएँ तो फिर आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़ौरन अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली लोग लिमिट को यूज़ करते हैं। लेकिन अगेन ये आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपको पता चलता जाएगा कि आपने लिमिट को यूज़ करना है या मार्केट को। जब ये सब आप कर लेंगे तो आपको, जब आपने अगर ADA थे आपने उसको सेल कर दिया है, तो उसके बाद आपके पास अगेन वॉलेट में आप जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर जिस करेंसी को भी आपने ADA के बदले में सेल किया था वो करेंसी यहाँ पर आपके लिस्ट में आ रही होगी। अगर आपने USDT में सेल किया है तो आपके पास वापस USDT दिखा रहा होगा। अगर आपने किसी और पेयर में सेल किया है, ADA को BUSD में सेल किया तो यहाँ पर BUSD आ रहा होगा, इसी या BTC, या जिस पेयर के अगेंस्ट भी आपने अपने ADA को सेल किया था वो यहाँ पे आपके वॉलेट में आ रहा होगा स्पॉट के अंदर। तो बस दोस्तों, ये ओवरऑल आपका इस बेसिकली बिगिनर्स के लिए जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट करें ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो ये हमने 4 स्टेप्स में मैंने आपको बताया। सबसे पहले स्टेप में आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के साथ रजिस्टर करें। सेकंड स्टेप में अपने बाइनेंस की या अपने क्रिप्टो एक्सचेंज अकाउंट को फंड करें।
तीसरे स्टेप में आप ट्रेड करें और चौथे स्टेप में आप होल्ड करें करेंसी को या सेल करें, या आप जो और बाद में जो दूसरी चीज़ें भी होती हैं जैसे स्टेकिंग वगैरह, अगर आप वो करना चाहते हैं या जो भी करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं तक रोकता हूँ। उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि ये सब काम कैसे होता है। ये भी बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बिगिनर्स है, इसमें अभी और बहुत चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ऑप्शंस हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता अब इसमें से आधी से ज़्यादा मुझे खुद भी नहीं आती, लेकिन मुझे तो करते हुए फिर भी 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है और नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो अभी आपने जो मैंने बताया है बिगिनर्स के लिए ये बहुत काफ़ी है। आप इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप आराम से ट्रेडिंग शुरू कर लेंगे और आप खुद ब खुद सीखते भी जाएंगे। अभी भी अगर आपका कोई कमेंट है तो आप मुझे इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मेरा मतलब है अगर आपका कोई सवाल है जो क्लियर नहीं हो सका तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। इस तरह इसके साथ ही वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक दे दें और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसके साथ वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।